यूट्यूब में आपने देखा है कि लोग सक्सेसफुल जब होते हैं तो वो फिर देयर इज़ नो रिटर्न, मतलब उसमें फिर नंबर नहीं होता। वो 6 टाइम ज़्यादा 7 टाइम ज़्यादा लोग 50-50 हज़ार डॉलर भी कमा लेते हैं। एक वीडियो वायरल हो जाए तो वो कहते हैं ना वारे न्यारे हो जाए। दिन के अगर आप 3 घंटे दे रहे हैं ना, दिन के आप 3 घंटे एंड देन ऑफ कोर्स रेगुलरली फॉर लेट्स जस्ट से 4-5 मंथ्स, ज़्यादा भी नहीं है, यू कैन मेक एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस योर इनकम दैट यू डू ऑन अ जॉब। ये सबके लिए स्पेशली जो बाहर काम कर रहे हैं। तो मैंने 2022 में काम शुरू किया था, 20 में मैं कोई 60-70 चैनल शुरू किए। रैंडम मैं ट्रेंड्स पे जंप करता था फिर छोड़ देता था। तो रैंडम मुझे ये जो एक एंशिएंट ह्यूमन वाला एक चैनल मिला, 5.5 मिलियन इसमें व्यूज़ थे। तो मैंने कहा यार ये मैं भी कर सकता हूँ। 9th वीडियो थी 2 हफ्ते के अंदर। तो अगले दिन सो के उठा तो वो 50,000 व्यूज़ थे और बस वो व्यूज़ क्लाइम होते 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 वो 4 लाख पे आ गए। उसी वीडियो से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज आपको बैकग्राउंड डिफरेंट लग रहा होगा। वी आर रिकॉर्डिंग एन इंटरव्यू विद अ गेस्ट राइट फ्रॉम स्कर्दू। आपको काफी यूनिक चीजें सीखने को मिलेंगी। दिस गाय इज यूजिंग एआई एट प्रो लेवल। आपको बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी कि कैसे आपने एआई को यूज करना है अपने फेसलेस चैनल को ग्रो करने के लिए। प्लस एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ही इज एन ओवरसीज पाकिस्तानी। ये एम्स्टरडेम में होते हैं और एम्स्टरडेम में होते हुए इनकी जॉब चली गई एंड राइट नाउ ही इज फोकसिंग ओनली ऑन यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस। किस तरह से ये सर्वाइव कर पा रहे हैं, कितनी को इनकम ये कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इस इंटरव्यू में देखने को मिलेंगी। मेक श्योर आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स यूके में Amazon और Etsy पे अपने ऑनलाइन बिजनेसेस रन करते हैं, लेकिन जहां भी बात आती है पेमेंट रिसीव करने की, उनको एक ही इशू है कि साथ भाई हम पेमेंट पाकिस्तान भेजते तो हैं लेकिन उसमें हमारे पैसे बहुत ज्यादा कट जाते हैं। तो विदाउट एनी डिडक्शन हम पाकिस्तान पैसे कैसे मंगवाएं, असल प्रॉब्लम है ये। तो उसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं टैपटैक्स एंड बिजनेस, जिसको यूज करके आपका वर्चुअल जीबीपी अकाउंट बन जाता है और आप भी अपने क्लाइंट से और मल्टीपल प्लेटफॉर्म से पाउंड्स के अंदर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और उसको पाकिस्तान ट्रांसफर कर सकते हैं। इधर हिडन फीस तो नहीं है लेकिन एक्सचेंज रेट भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। इधर ना सिर्फ आप एटसी से या Amazon से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो, बल्कि अगर आपका कोई यूके बेस्ड क्लाइंट है तो उसकी पेमेंट भी अपने अकाउंट में आप हेसल फ्री ले सकते हैं। अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके साइन अप करो और प्रोमो कोड साथ 50 यूज करो ताकि आपको फर्स्ट 500 पाउंड ट्रांसफर करने पे अप टू 50 पाउंड्स का बोनस भी मिल सके। सो वेलकम करते हैं आज के गेस्ट वलीद को। थैंक यू सो मच वलीद फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर आवर ऑडियंस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप अपने बारे में बताएं कि आप कहां से हैं और यूट्यूब का ख्याल आपको कैसे आया। थैंक यू सो मच साद। मेरा नाम वलीद है, मैं इस्लामाबाद से हूँ। और यूट्यूब का ख्याल आई थिंक 4-5 साल पहले मैंने एक रैंडम ऐड देखी थी यूट्यूब ऑटोमेशन पे कि आप वीडियोस बना के पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बस वो उस ऐड पे क्लिक किया और आई थिंक बस वहाँ से जर्नी शुरू हो गई। और अब इट्स बीन 4-5 years नाउ एंड अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आई वुड से के इस पॉइंट पे आ गए हैं कि आपके साथ बात करें। बट या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा वलीद, मुझे बताओ कि जब 4-5 साल पहले आपने यूट्यूब स्टार्ट की, तो तब वाली यूट्यूब में और आज वाली यूट्यूब में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? तब आपको सक्सेस मिली या अब सक्सेस मिल पा रही है? किस तरह से जर्नी जा रही है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। आई थिंक तब थिंग्स वर अ लिटिल हार्डर बिकॉज एक तो मैं बिल्कुल नया था और शायद उस तरह से बजट्स भी नहीं थे। तो चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो रही थी। और एआई आई थिंक उस टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी। और अब जो चीज़ जिसने आई थिंक मेरी जो सक्सेस की मेजर वजह है वो आई थिंक एआई है। जिस तरह से मैंने एआई को इस्तेमाल किया है और जिस तरह चीज़ें आसान हो गई, जहाँ पे आपको 5-6-7 लोग हायर करने पड़ते थे, अब वही काम एआई कर देता है। तो आई थिंक मेरे लिए जो एक गेम चेंजर बना है वो एआई, और उसने काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे हेल्प किया। तो वलीद, मुझे ये बताओ कि अभी आप कितने चैनल्स पे काम कर रहे हो और उनकी कौन सी निशेज है? आई थिंक अभी जो है मैंने स्टार्ट 6 महीने पहले तकरीबन 5-6 डिफरेंट चैनल से काम किया था। मेजॉरिटी साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर में थे। उन पे शायद मुझे इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला। तो अभी रिसेंटली मैं एक हिस्ट्री नीच पे काम कर रहा हूँ, जो एंशियंट ह्यूमंस जिनको कहते हैं, वो कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। प्राइमरीली उसी पे फोकस्ड हूँ और मेरा भी एक चैनल है जिसको मैं सही से ग्रो कर रहा हूँ और उसमें काम कर रहा हूँ। जबरदस्त यार, मतलब ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग नीश है कि आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले या मे बी 2000 साल पहले लोग
किन घरों में रहते थे, वो सर्दियों में कैसे सर्वाइव करते थे, वो गर्मियों में कैसे सर्वाइव करते थे, वो खाते पीते क्या थे, शिकार कैसे करते थे, मतलब इस तरह की नीश है आपकी? बिल्कुल ऐसे ही है कि बेसिकली वो ज़िंदगी कैसे गुज़ारते थे, क्योंकि हमारे पास तो आज टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, बट 20,000 साल पहले अब जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, उनको पता चलता है कि यार वो ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे, ऐसे रहते थे। तो आई थिंक उसको एआई को इस्तेमाल करके ना उसमें एक बड़ा अच्छा स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट ऐड करके कि ऐसे करते थे, वैसे करते थे। आई वुड बी सरप्राइज़्ड टू नो कि इसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है। लाइक मैंने एक चैनल पे वीडियो देखी थी जिसपे एक वीडियो पे 8 मिलियन व्यूज़ थे कि वो रात में क्या करते थे। तो आई थिंक मुझे वहीं से मुझे आइडिया आया था कि यार ये जो है ना इस पे अगर वो रात में क्या करते थे, पे इतने व्यूज़ आ गए हैं तो वो दिन में क्या करते थे, शाम को क्या करते थे, खाना कैसे कर तो आई थिंक बस वहीं से मैंने उसको आइडिया को पिक किया है। अब देखते ही देखते जो है वो एक प्रॉपर नीश बन चुकी हुई है। एक्सीलेंट पॉइंट यार, एक्सीलेंट। तो वलीद मुझे बताओ, ये लॉन्ग वीडियोस होती हैं या शॉर्ट्स होती हैं, और इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है? देखिए इस टाइम पे ना दोनों चल रहे हैं। कम से कम मैंने जो देखा है इस वक्त जो कंपटीशन में 6-7 मिनट की वीडियोस भी हैं, उन पे भी 4-5 लाख व्यूज़ हैं, लेकिन फिर एट द सेम टाइम लॉन्ग वीडियोस भी हैं। तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरे चैनल पे दोनों लॉन्ग भी हैं 8 से 10 मिनट, ताकि ऑफ कोर्स ऐड ज़्यादा लगा सकें, बट एट द सेम टाइम 30-35 मिनट, और दोनों पे रिस्पॉन्स अच्छा है। ऑडियंस अगर इस चैनल को स्टार्ट करना चाहती है, आप क्या सजेस्ट करोगे कि वो 30 से 35 मिनट वाली ड्यूरेशन पे जाएं या 8 से 10 मिनट वाली? आई थिंक शुरू में जो है वो आई वुड रिकमेंड कि 8 से 10 मिनट पे जाएँ। जस्ट समझें कि क्या पैटर्न है, वीडियोज़ कैसी बन रही हैं, लोगों का क्या बिहेवियर आ रहा है। बट जैसे ही आपको थोड़ा-सा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो, आई हाइली रिकमेंड कि आप उसको फिर 30 से 35 लेके जाएँ। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपका आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा ये होता है कि जब लोग एक वीडियो पे थोड़ी ज़्यादा देर के लिए आ रहे हैं, तो यूट्यूब भी आपको पुश करता है, बिकॉज़ उनका तो गोल यही है कि जी लोग प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा देर रहें। तो अगर 30 मिनट की वीडियो है तो ऑन एवरेज मेरे ख्याल से 8-10 मिनट लोग रह जाते हैं, व्हिच इज़ क्वाइट गुड फॉर यू एंड द प्लेटफॉर्म बोथ। ऑल राइट, अच्छा यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ, जिस क्लिप को देख के आपको मजीद आइडिया हो जाएगा कि कैसी वीडियोस वलीद बना रहे हैं। A 2,000-year-old dining room in Rome. The floor is imported Greek marble. The walls are painted red and gold. Around the room, 12 guests recline on angled couches, eating roasted peacock from silver platters. The air smells of saffron and rose water. Musicians play in the corner. 500 people manage this household. The man at the center of it all controls estates across 3 continents and commands more financial power than most modern nations. And later tonight, he will go to the bathroom. ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube ऑटोमेशन मास्टर प्रोग्राम पे अगेन हमारा 50% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। ये आपको हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर ऊपर नजर आ रहा होगा। मेक श्योर यहाँ पे आप डिटेल्स लिख के सेंड करें, मेरी टीम आपको गाइड करेगी इसके अंदर क्या है, क्या चीजें हम ऑफर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स कौन कौन सी हैं, सपोर्ट कौन कौन सी है आप लोगों के लिए अगर आप अपनी जर्नी में ग्रो करना चाहते हैं, प्लस कंटेंट के अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, ये सारी चीजें आपको मेरी टीम बताएगी। अगेन टीम का नंबर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इनसे लाजमी 50% डिस्काउंट की भी बात कीजिएगा, और इस वीडियो से जो पहले 30 लोग आएंगे, ये 50% डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वैलिड है। अच्छा, ये क्लिप तो आप लोगों ने देख लिया। वली मुझे कोई कंपेटिटर चैनल्स के नाम दे सकते हो जहां पे मेरी ऑडियंस जाए और उनको जाके एग्जैक्टली पता चल जाए कि आपकी वीडियोस के टॉपिक्स क्या होते हैं? हाँ, सबसे बड़ा जो इसका कंपैरेटर है जहाँ से मैंने शुरू किया था उसका नाम है ज़ेन, ZENN। अच्छा, फिर एक और है पेंट इट सिंपल, और आई थिंक एक और है गोशु के नाम से। राइट, इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएंगे, तो मेक श्योर व्हाट्सएप चैनल को आप लाजमी ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा वलीद, वापस आते हैं, मुझे बताओ कि आपने मेरे साथ एक बिहाइंड द सीन भी शेयर किया कि आप पहले इस्लामाबाद में थे, फिर आप एम्स्टर्डम में गए, वहां पे आपने जॉब शॉप की। तो यार वाइल लिविंग इन अ फर्स्ट क्लास कंट्री, आपको यूट्यूब ने क्यों फैसिनेट किया कि यार मुझे यूट्यूब पे आना चाहिए? हालांकि वहां तो सैलरीज भी बहुत अच्छी होती हैं, वहां पे तो लोग अच्छा खाते पीते हैं, यहाँ से तो लोग एस्पायर करते हैं कि हमें बाहर जाना है। तो आप यूट्यूब की तरफ कैसे आ गए वाइल सिटिंग हियर इन एम्स्टर्डम? यार वेरी गुड क्वेश्चन, टू बी ऑनेस्ट। आपने सैलरीज अच्छी की बात की, लेकिन यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। 40 से 45% आपका टैक्स चला जाता है, और देर इज़ नो वे कि आप उससे बच सकें। तो जब वो आपको इतनी कम सैलरी मिलती है तो फिर आप कहते हैं यार मैं और पैसे कहाँ से कमाऊँ? फिर ऑफ कोर्स टाइम लिमिटेड होता है जॉब के बाद, तो फिर आप कम टाइम लगाएं लेकिन आपका रिटर्न ज़्यादा हो। एंड आई थिंक वो यूट्यूब में आपने देखा है कि लोग सक्सेसफुल जब होते हैं तो वो फिर देयर इज़ नो रिटर्न, मतलब उसमें फिर नंबर नहीं होता, वो 6 टाइम ज़्यादा, 7 टाइम ज़्यादा, लोग 50-50 हज़ार डॉलर भी कमा लेते हैं। एक वीडियो वायरल हो जाए तो वो कहते हैं ना वारे न्यारे हो जाए। तो आई थिंक फिर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास अब लिमिटेड टाइम है, तो मैं
इन्वेस्ट करूँगा पर ऐसे मुझे रिटर्न ज़्यादा चाहिए। तो आई थिंक दिस वाज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जो मुझे थोड़ा समझ आया कि यार यहाँ पे ना मेहनत की जाए जो कि मैं कर सकता हूँ, तो रिटर्न ज़्यादा हो, तो फिर आई थिंक वो ये वजूहत थी कि मैं व्हाई आई मूव टुवर्ड्स यूट्यूब पर्सनली। एक्सीलेंट। मतलब हमें बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से मेरी काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है, यूएई से और सारे गल्फ से मेरी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। यूएसए से भी आई थिंक 4th-5th नंबर पे यूएसए आता है, वहाँ से काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, इंडियंस बहुत ज़्यादा लोग हमें देखते हैं। तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहोगे? बिकॉज़ ऑब्वियसली वो वहाँ पे मेहनत पाकिस्तान से भी डबल करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, वो अच्छा कमाते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मेहनत भी वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपने ऑब्वियसली आपने भी मेहनत की होगी, आपने यूट्यूब भी करके देख लिया है, तो आपको क्या लगता है कि मेहनत में कितना डिफरेंस है? कितने आवर्स वर्क करो, तो यूट्यूब पे भी आपको अपनी जॉब से भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है? आई थिंक नाउ दैट वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ एआई, तो इट्स मोर अबाउट वर्क स्मार्टर देन वर्क हार्डर। तो आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस एज़ वेल इस पॉडकास्ट में आगे जाके। बट मेरे ख्याल से दिन के अगर आप 3 घंटे दे रहे हैं ना, दिन के आप 3 घंटे एंड देन ऑफ कोर्स रेगुलरली फॉर लेट्स जस्ट से 4-5 मंथ्स, ज़्यादा भी नहीं है। फिर स्मार्ट इनफ तो आप 4-5 महीने में you can make at least twice or thrice your income that you do on a job। ये सबके लिए स्पेशली जो बाहर काम कर रहे हैं। और ये नंबर मैं ऐसे नहीं ड्रॉप कर रहा, मैंने पोटेंशियल देखा हुआ है, आपने भी डेफिनेटली साथ के चैनल पे लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं कि इतने इंटेंस किस्म के रेवेन्यूज, तो कॉस्ट इसमें फिर इतनी ज़्यादा नहीं होती। इवेंचुअली आप में जो लोग हायर किए होते हैं, जो आप जिन टूल्स पे काम कर रहे होते हो, बट इसमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है। तो हाँ, अगर आप 2-3 घंटे सिंसेरली देना चाह रहे हैं और वो फिर आपने सीखनी है चीज़ें। ऐसे नहीं है कि अगर आपको कुछ आज भी नहीं आता और हफ्ते बाद भी कुछ नहीं आता, फिर यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम एंड लर्न कैसे यार मैं टूल्स कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, हाउ कैन आई मेक दिस बेटर। तो मेरी जो कोशिश होती है वही होती है कि हर नेक्स्ट वीडियो शुड बी बेटर देन द प्रीवियस वन। तो इस अप्रोच के साथ चलें तो आई थिंक रिटर्न्स तो फिर क्रेजी होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो वलीद इशू आता है ना, वो ये जो 4-5 महीने 3 घंटे लगाने का है ना, विदाउट एक्सपेक्टिंग अ सिंगल रुपी, यहीं से ही हर कोई घबरा जाता है। लाइक जब भी मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार अच्छा आपके ड्रीम्स क्या हैं? अच्छा जी, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं शादी बहुत ग्रैंड करना चाहता हूँ, मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को मे बी हज पे लेके जाना चाहता हूँ, या बड़े-बड़े गोल्स होते हैं। अच्छा, आप कॉम्प्रोमाइज़ क्या करने को तैयार हो? नहीं, 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 कुछ भी नहीं। लाइक मैं 1 घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा ना। मैं अपनी जॉब पे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा पैसे उसी दिन मिल जाते हैं, या मुझे पता होता है कि फर्स्ट को मेरे जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाएँगे। लेकिन जब बात आती है बिज़नेस की, तो पता नहीं होता कि यार कब आने हैं, कब नहीं आने, थोड़े आने हैं, ज़्यादा आने हैं या बिल्कुल भी नहीं आने। तो उस अनसर्टेनिटी से दूर भागते हुए लोग रिस्क नहीं लेते। दैट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट, कि जिसकी वजह से आप जितना मर्ज़ी सोचते रहें मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, जब तक आप वो रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप वो बेट नहीं लगाएँगे ना कि यार मैं ये बेट अपने साथ लगा रहा हूँ कि मैं जीतूँगा। और क्या है 5 महीने, 6 महीने, इस 6 महीने के अंदर ना 80 टू 90% ऑफ द जो पीपल हैं, जो हार्ड वर्क करेंगे, जो राइट डायरेक्शन में जाएँगे, उनको रिजल्ट्स मिल ही जाने हैं। अगर वो हार्ड वर्क कर रहे हैं ऑब्वियसली, अगर वो चीज़ों को सीख रहे हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे वलीद ने मेंशन की, कि मेरी हर वीडियो पिछली वीडियो से बेहतर होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। येस, 80 टू 90% लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं, एंड यू कुड बी वन ऑफ देम। बट अपने आप पे थोड़ा सा बिलीव तो रखो, करके तो देखो। और ये खास तौर पे मेरा मैसेज ओवरसीज पाकिस्तानीज को है, जिनका एक्सपोजर अच्छा है, जिनका नॉलेज अच्छा है, जिनके पास ये मतलब $100 भी अगर एक्सपेंस करना पड़ जाता है टूल्स पे, $50 भी करना पड़ जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। तो टेक दैट फर्स्ट स्टेप, आप इस चीज से ओवरकम करें। अच्छा, हम आपकी स्टोरी पे भी आते हैं। आपने बोला कि आपने 5 महीने पहले स्टार्ट किया है, तो यहीं से थोड़ा सा मुझे बताएंगे आपको फर्स्ट रिजल्ट कब मिला, आपको पहली सक्सेस कब मिली? अच्छा, इसमें ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। आई लॉस्ट माई जॉब। तो और मैं आई थिंक रैंडमली यूट्यूब पे चेक कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि यार ये इतनी सिंपल सी वीडियोज़ हैं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। जो मैंने 2022 में काम शुरू किया था, 20 में मैं कोई 60-70 चैनल शुरू किए, रैंडम मैं ट्रेंड्स पे जंप करता था, फिर छोड़ देता था। तो मैंने जब तक वो सारा नॉलेज एक्यूमुलेट तो कर लिया हुआ था, बट अब मैंने देखा तो मुझे अंदाज़ा था कि एयर टू इसका। तो मैंने पहले साइकोलॉजी में स्टार्ट किया, रिलेशनशिप में स्टार्ट किया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे 3 चैनल मैंने एक साथ किए। वो चला रहा हूँ, नहीं चल रहे। तो रैंडम मुझे ये जो एक एंशिएंट ह्यूमन वाला एक चैनल मिला, 5.5 मिलियन इसमें व्यूज़ थे। तो मैंने कहा यार ये मैं भी कर सकता हूँ। तो आई थिंक बस फ़ौरन से जो है मैंने अपना चैनल शुरू किया है, मैंने वीडियोज़ में आना शुरू किए हैं। तो आई थिंक मेरी 9th वीडियो थी 2 हफ्ते के अंदर। मैं आई थिंक 1 दिन का गैप छोड़ के मैं वीडियोज़ डाल रहा था, और मैं देख रहा था कि यार कंपैरेटर क्या कर रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उससे बेहतर कैसे बना सकता हूँ।
तो बस वो एक वीडियो मैंने कंपेटिटर की जो वायरल हुई हुई थी, उसको मैंने थोड़ा-सा बेहतर करके बनाया, कॉपी नहीं किया। और आई थिंक वहीं से जो है वो अगले दिन सो के उठा तो वो करीबन 50,000 व्यूज़ थे और बस वो व्यूज़ क्लाइम होते वो 4 लाख पे आ गए। उसी वीडियो से मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया। वो जैसे ही चैनल मोनेटाइज़ होता है तो वो एकदम से आपको जो है ना फिर एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलती है कि यार अब फाइनली मुझे वो मिल गया है ब्रेक। तो बस फिर उसके बाद फिर आई स्टार्टेड पोस्टिंग डेली। फिर मैंने वीडियोज़ की लेंथ बढ़ा दी। तो अभी बस एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है कि कभी जो है वो आपके व्यूज़ नीचे आते हैं, फिर आप देखते हो कैसा है, इसको कैसे ऊपर लेके जाना है, तो वो भी स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ भी शेयर करूँगा जो मुझे समझ आई हैं अभी तक। बट आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी पिछले 40 दिन में जो है ना वो सब कुछ चेंज हो गया मेरे लिए। मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया यूट्यूब को लेके अब। नाइस, चलिए अभी हम माइंडसेट पे भी थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को, हमारे लोकल जो लोग देख रहे हैं पाकिस्तान इंडिया से। मुझे बताएं कि कितनी को अर्निंग अभी तक हो पाई है आपकी, बिकॉज ज्यादा टाइम तो आपको हुआ नहीं। पहले आपने 4-5 साल पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था, लेकिन तब तो बंद कर दिया था और ऑब्वियसली वो चीजें वर्क नहीं कर पाई। अभी जो रिसेंटली 5-6 महीने आप पहले आपने स्टार्ट किया है, इन 5-6 महीने में आप कहाँ तक पहुंच पाए हैं? आज आपका क्या रिजल्ट है? लाइक व्हाट आर यू मेकिंग इन द फॉर्म ऑफ मनी टुडे? ऐसा ऐसा है कि जितने पैसे मैंने आज तक यूट्यूब पे लगाए थे सारे के सारे रिकवर कर लिए, बट ऑन एवरेज आई वुड से $30-40 अ डे भी आ रहा है। और कभी कुछ स्ट्रैटेजीज में ट्राई करता हूँ तो वो $100 पे भी चला जाता है। तो अभी मैं खुद लर्निंग फेज में हूँ। बट वो ये है कि मिनिमम $30 अ डे, मैक्सिमम $100 एज अ डे, तो उसके बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी मेरी पहली अर्निंग आई थिंक मुझे इंशाल्लाह पहला पेचेक मिलेगा इस मंथ के एंड में। तो वो जब एग्जैक्ट नंबर मेरे सामने आएगा तो आई डेफिनेटली शेयर, बट आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह आई कांट कंप्लेन कि वो सारे पिछले खर्चे पूरे हो गए हैं और मैं आगे के बारे में सोच सकता हूँ कि अच्छा यार ये पैसे मैंने वापस इन्वेस्ट करके और चैनल शुरू करना है। एग्जैक्टली और ये पैसे जो आपके लगे थे वो कि टीम मेंबर्स पे लगे थे, टूल्स पे लगे थे? और एक चीज, क्या वो लगाना जरूरी थे? आज आप जितने एक्सपोयर्ड हो चुके हैं, आज आपको जितना नॉलेज हो गया है, आज इस पॉइंट पे आप वो पैसे लगाते जो पैसे आपने जाया किए थे पहले पिछले 2 साल में, 3 साल में, वट जो भी आपने आप जिक्र कर रहे हैं कि मैंने ये पैसे लगाए थे, वो पैसे किन चीजों पे लगाए थे? आई थिंक इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। शुरू शुरू में जो है ना पैसे मैं बहुत कम लगा रहा था और मैं सबसे सस्ता वीडियो एडिटर ढूंढता था और फिर मैं कहता था यार व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। तो और साथ में फिर जो मेरे जो सबसे एवरेज किस्म के टूल्स होते थे जिनका शायद रिजल्ट भी शायद इतना अच्छा नहीं होता था, तो बस मेरी उस टाइम पे अप्रोच ये थी कि यार कम पैसे लगाऊं लेकिन मुझे रिटर्न जो है ना वो $50,000 वाला चाहिए। तो आई थिंक वहाँ पे भी थोड़ा सा गैप था। तो इस दफ़ा द थिंग दैट आई चेंज वाज कि मेरे जो मार्केट में सबसे अच्छे टूल्स थे, 11 लैब्स हो गया, गूगल फ्लो हो गया, कैपकट प्रीमियम हो गया, जिनकी थोड़ी महंगी सब्सक्रिप्शन है, मतलब $30 पर मंथ की टूल की सब्सक्रिप्शन है, एक ही $100 है। तो वो लिए मैंने विदाउट थिंकिंग कि यार ये मेरा बिजनेस है और मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न। उस माइंडसेट से जब मैं गया तो वो ऑटोमेटिकली जब मेरा आउटपुट आता था वो बहुत बेहतर आता था। और साथ में अगर आपने एक अच्छा वीडियो एडिटर हायर किया जो आपको बता रहा है कि यार यहाँ पे ये इफेक्ट लग सकता है, ये लग सकता है, ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे बेहतर बना सकते हैं, तो आई थिंक वो सारी चीज़ें कंबाइन मिल के जो है ना इनका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है और रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर आए हैं एज़ कम्पेयर टू जब मैं चीज़ें किया कर रहा था कम पैसे लगा के या मैं खुद कर रहा होता था। तो आई थिंक आई वुड डेफिनेटली स्पेंड दैट मनी। अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हैं तो थोड़े से पैसे लगाएं, क्योंकि हमें रिटर्न से बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे पैसे ना लगे तो ऐसे होता नहीं है ना। बिजनेस में आपको ये रिस्क बात लेना यार, पड़ता ये है। बात मुझे ना समझ नहीं आती कि जैसे आप भी कहीं ना कहीं इस लूप में फंसे हुए थे कि चाहिए 50,000, लेकिन लगाना 50 रुपया भी नहीं। $50,000 चाहिए लेकिन 50 रुपए भी नहीं लगाने। तो ये कैसे इस दुनिया के अंदर पॉसिबल है कि आपको ही सब कुछ मिले एंड यू आर नॉट द गिवर? आपको सब कुछ मिले, यू आर ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। टेक दैट रिस्क, spend that money on tools, spend that money on learning, spend that time on learning। आपको स्पेंड करना पड़ेगा कुछ तो, और आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तभी ये चीजें पॉसिबल होंगी। खैर, हमने काफी बातें ऐसी कर ली हैं जो माइंडसेट से रिलेटेड हैं। अब चलते हैं थोड़ी सी इस नीश को और ज्यादा समझते हैं। मुझे ये बताओ वलीद के ये वीडियोस देखता कौन है, कितनी एज के लोग हैं, और कौन सी कंट्री से आपको सबसे ज्यादा ऑडियोज देखने को मिलती है? अच्छा, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग स्टार्ट्स हैं। 25 से 34 की एज लिमिट में सबसे ज़्यादा ऑडियंस है जो कि 40% है, लेकिन उसके बाद हर एज ग्रुप में 15-20% आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा ऑडियंस है अमेरिकन ऑडियंस है, फिर सरप्राइजिंगली इंडियन ऑडियंस है बहुत ज़्यादा, यूके की है, नेदरलैंड्स की है, ऑस्ट्रेलिया की है। तो आई थिंक ये 4-5 कंट्रीज़ हैं जो कि मेरा 75% जो है वो बना रही है। बाकी फिर पाकिस्तान से भी हैं और छोटे-छोटे मुल्कों से 1 आधा परसेंट। बट मेजॉरिटी ऑडियंस मेरी 25 से 34, व्हिच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग बिकॉज़ ये लोग बड़े क्यूरियस हैं कि यार
हुआ क्या करता था उस ज़माने में। तो यार अब मिक्स्ड ऑडियंस है, यूएसए से भी है और इंडिया से भी है, दोनों ही आपने डिफरेंट कैटेगरी की ऑडियंस को मिक्स करवा लिया है अपने चैनल पे। तो कितना आरपीएम आपको देखने को मिल रहा है? आई थिंक जो लॉन्गर वीडियोज़ हैं, उन पे मुझे मिल रहा है 7 से $9 के बीच में। और जो शॉर्ट वाली वीडियोज़ हैं, उन पे 4 जो 8 मिनट के आसपास हैं, उन पे $4 है। लेकिन जो मैंने जैसी लेंथ बढ़ाई है, तो 7 से 8 पे चला गया आके। अच्छा आरपीएम है ऑब्वियसली, क्योंकि मिक्स ऑडियंस है तो बेहतरीन है मेरे ख्याल से कि अगर आपकी 10 मिनट की वीडियो ड्यूरेशन है तो $4 इज नॉट बैड, नॉट दैट बैड। अब मिलियन पे आपको मिल रहे हैं तकरीबन $7,000 अगर आप बड़ी वाली वीडियो की बात करें। इट इज़ अ लॉट मैन। एग्जैक्टली। और अच्छे व्यूज इनके चैनल पे ऑलरेडी मैंने देखे हैं, अच्छे से मुराद बहुत अच्छे। अगर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की बात करें तो उस हिसाब से बहुत अच्छे व्यूज इनके मैंने ऑलरेडी देखे हैं। दैट इज वेरी नाइस। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो वीडियोस आप बनाते हैं, इसके जो आप टॉपिक्स सेलेक्ट करते हैं, ये टॉपिक्स आपका माइंड निकाल के लेके आता है? आप चैट जीपीटी से, क्लॉड से निकलवाते हैं, विड से निकलवाते हैं, कंपेटिटर से देखते हैं, यूट्यूब सर्च बार में जाके देखते हैं, कहाँ से जाके आगे टॉपिक्स निकलवाते हैं कि यार मैंने अगली जो वीडियो बनानी है वो ये होगी? आई थिंक इसमें 2 स्ट्रैटेजीज़ है मेरी। एक तो मैं कंपेटिटर को देखता हूँ कि उसकी जो टॉप परफॉर्मिंग वीडियोज़ होती हैं, उनका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, चैट जीपीटी में डाला। मैंने कहा दीज़ आर माय कंपेटिटर्स, ये वीडियोज़ उनकी अच्छी काम कर रही हैं, गिव मी सिमिलर टू दिस, जिनके अंदर एक वैरालिटी एलिमेंट हो सकता है। वो मुझे फिर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे देगा। तो एक तो मैं वो करता हूँ, और दूसरा जो मेरे चैनल पे जो अच्छी वीडियोस परफॉर्म कर रही हैं, बिकॉज आई थिंक आपको बैलेंस लेके चलना होता है। आप खाली कंपटीटर को कर देंगे तो आप एक खिचड़ी बना देंगे, क्योंकि आपकी ऑडियंस कुछ और चाह रही है, आप सिर्फ कंपटीटर को कॉपी कर रहे हैं। तो वो आपने बैलेंस करना होता है। तो मैं फिर जो मेरे चैनल पे जो अच्छी वीडियोस परफॉर्म कर रही हैं, उनको मैं जीपीटी पे लेके जाता हूँ, कहता हूँ इनसे रिलेटेड मुझे और आइडियाज़ हो। फिर उसमें से मैं उठाता हूँ, पिक मैं अपनी मर्ज़ी से करता हूँ, जो मुझे लगता है कि यार इसमें थोड़ा-सा सीन है, कुछ डेटा भी देख लेता हूँ। तो मेरे 3-4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो मैंने उसको लिंक किया हुआ है। एक और मुझे एक रैंडम पे ख़्याल आया कि यार आजकल के जो मसले चल रहे हैं इंसानों के, अटेंशन स्पैम नहीं है और लोनलीनेस है। अब मैं इनको कनेक्ट करता हूँ कि हमारे जो एंशिएंट ह्यूमन्स रहते थे, वो कैसे जो है वो रहते थे, और उनका लाइफ़स्टाइल और इसमें फ़र्क कैसा है। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई एम ट्राइंग माई सेल्फ। तो खुद से भी मैं सोच के कर रहा हूँ, बट कंपैरेटिव में भी देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि चैनल कैसा है। तो 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ चल रही हैं, और मैं फिर उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ किससे मुझे व्यूज़ आ रहे हैं। तो मतलब सभी से कुछ ना कुछ आ जाता है। दैट्स ग्रेट। आई वुड सजेस्ट यू एंड माय ऑडियंस के टॉपिक्स के लिए ना, फाइनलाइजिंग द एग्जैक्ट टाइटल, एक होता है आइडिया, आइडिया नहीं, एग्जैक्ट टाइटल फाइनलाइज करने के लिए डू ट्राई विद IQ। वो बहुत जबरदस्त टाइटल्स आपको निकाल के देता है, बिकॉज उसके साथ आपका चैनल कनेक्टेड होता है। और ना सिर्फ हमारा चैनल कनेक्ट होता है, बल्कि अक्रॉस मेनी यूट्यूबर्स हैव कनेक्टेड देयर चैनल्स विद IQ। प्लस उसके पास 1 बिलियन से ज्यादा वीडियोस का डाटा मौजूद है, आउटलायर्स का डाटा मौजूद है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ आउटलायर्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, आपको बहुत अच्छे टाइटल्स निकाल के देता है। तो मेक श्योर आप भी IQ ट्राई करें, एंड मैं ऑडियंस को भी सजेस्ट करूंगा। और IQ सिर्फ $1 में आप ट्राई कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा होगा, vidiq.com/साद। अच्छा, इसमें मैं रिक्वेस्टिंग, मेरे जो अपना जो विड IQ है, वो मैंने क्लॉड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो आप उसको कर दें तो वो आपको ऑप्टिमाइज्ड एसईओ, ऑप्टिमाइज्ड वीडियो स्क्रिप्ट लिख देगा, टाइटल्स आपको दे देगा, आपको चैनल डेटा दे देगा। तो वो बेसिकली एक पूरा मैंने एक सेटअप किया हुआ है क्लाउड के साथ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। तो उसके पास सारा डेटा होता है, तो उसकी बेसिस पे फिर मुझे वो गाइड कर रहा होता है। तो मेरे पास एक हेल्पिंग हैंड है, जो कि मैंने क्लाउड के साथ डिफरेंट टूल्स कनेक्ट करके, कैसे यार ये मेरा डाटा है, किस तरफ मैं ऑडियंस को लेके जाऊँ, तो वो मुझे साथ में गाइड कर रहा होता है। तो आई थिंक यूजिंग अ लॉट ऑफ AI to help me, direction my channel somewhere. अच्छा अब हम मूव करते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। अब स्क्रिप्ट आप कैसे निकलवाते हो? फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट की वीडियो है, आपने क्लॉड को सारा ट्रेन किया हुआ है। पहले तो बताओ आपने कैसे ट्रेन किया, फिर उसके बाद जब वो आपको आपका स्क्रिप्ट निकाल के देता है, तो आप उसमें क्या रिवीजन्स करवाते हो, कैसे अपग्रेड्स करवाते हो, कैसे इंप्रूवमेंट्स करवाते हो, इसका भी थोड़ा सा बताओ। यार ये मैंने, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम योर चैनल्स, लोगों की रैंडम वीडियोस देख देख के। तो आई थिंक इसमें जो बेस्ट स्ट्रैटेजी मेरी ये होती है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो थी, जहाँ से मैंने अपना चैनल शुरू किया था, जिसपे 7 मिलियन व्यूज़ थे, उसका स्क्रिप्ट उठाया मैंने, जीपीटी पे या क्लॉड पे लेके गया। मैंने कहा ये वायरल वीडियो है, इसके इतने व्यूज़ हैं, आपने इसका वायरलिटी एलिमेंट, इसके हुक्स, इसमें ऐसी क्या चीज़ थी कि इस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, वो बताने हैं। और इसकी बेसिस पे आपने मुझे देना है एक मास्टर प्रॉम्प्ट कि मैं आपको टाइटल दूँ, और आपने उसी तर्ज पे आपने मुझे स्क्रिप्ट देना है। तो फिर वो जब स्क्रिप्ट आ जाता है, फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर उसी को वापस मैं क्लाउड में डालता हूँ। मैं कहता हूँ यार
अब आप यू आर समबडी हु इज़ अ सुपर एक्सपर्ट इन यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग एंड साइकोलॉजिस्ट, वो जेमिनी से मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है कि मैं क्लाउड को ऐसा क्या कहूँ कि मेरे स्क्रिप्ट को एनालाइज करके मुझे एक बेस्ट पॉसिबल दे दे। तो उससे फिर मैं वही वापस से एनालाइज कराता हूँ। वो कहता है यार ये चेंजेस करो, फिर मैं दूसरे चाइल्ड में जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये चेंजेस करो। तो एक दो दफ़ा करके जो है ना, वो आई थिंक वो इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि इट लुक्स क्वाइट गुड। फिर थोड़ा सा खुद भी पढ़ लेता हूँ, हुक्स देखता हूँ। मैं सिर्फ 5-7 हज़ार वर्ड्स का स्क्रिप्ट तो मैं नहीं पढ़ता, टू बी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ उसके हुक्स देखता हूँ, पहला मिनट का पढ़ लिया, यार ये समझ आ रही है, क्या ये आम आदमी मेरे जैसा इसको नहीं पता, क्या ये मुझे जो है ये इंटरेस्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो फिर अल्लाह का नाम लेके शुरू कर देता हूँ। फिर मैं पूरी वीडियो में आ जाता हूँ। अगर नहीं करता तो जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता, मैं लगा रहता हूँ, खेलता रहता हूँ उसके साथ। वेरी नाइस। अच्छा, ये स्ट्रेटजी हमने अपना जो यूट्यूब ऑटोमेशन फ्री कोर्स हमने 5.5 घंटे का अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल से समझाई थी कि आपने मल्टीपल रिव्यूअर्स बनाने हैं। पहले एक से स्क्रिप्ट निकलवाना है, दूसरे से चेक करवाना है, दूसरा जो गलती बताए वो पहले को बतानी है, फिर उसको इंप्रूव करवाना है, फिर तीसरे को बताना है। तो ये सारी चीज़ हमने वहाँ बताई थी। तो इसी तरह का हमारा एक और यूट्यूब ऑटोमेशन का फ्री कोर्स आने वाला है। जिस दिन हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उस दिन वो फ्री कोर्स लॉन्च हो जाएगा। तो मेक श्योर जल्दी से 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें। पिछले वाले कोर्स को 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है एब्सोल्युटली फ्री में। 5.5 घंटे की वीडियो को 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो अगला फ्री कोर्स आए उसके अंदर भी आपको मैं भरपूर वैल्यू दूं और नई स्ट्रेटजी सिखाऊं, नई जो पॉलिसीज आ रही हैं उनके हिसाब से आपको चीजें सिखाऊं। तो जिस चीज को नया फ्री कोर्स चाहिए नीचे कमेंट में लाजमी बताएं, और क्या चीजें मैं उसके अंदर ऐड करूं वो भी नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना, और 200 के सब्सक्राइबर्स भी जल्दी से कंप्लीट करवा देना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार चीजें आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं। बहुत से लोग, ऑब्वियसली मिलियन में से कितने ही लोग इन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, रिजल्ट्स ले रहे होंगे। आई एम सुपर ग्लैड एंड ग्रेटफुल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम वॉइस ओवर पे आते हैं। वॉइस ओवर पे आपका कितना एक्सपेंस आ रहा है, थोड़ा सा आइडिया तो आपने दे दिया कि आप 11 लैब से करवा रहे हो। एक्सपेंस कितना आ रहा है ये भी बता दो। आई थिंक मैंने वो इनके अक्सर औकात ना वो ऑफर्स चल रही होती हैं कि 50% ऑफ। तो मेरा आता है तकरीबन $70 $80 के आसपास 11 लैब्स पर। और वॉइस की बहुत गेम है, मतलब अगर आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, मैंने इतनी वॉइस एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो अब इस नीश में मेरे ख्याल से सब एक ही चैनल की एक ही वॉइस यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वो इतनी पॉपुलर है। अगर एक अच्छी वॉइस है तो आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके, सो अब हम मूव करते हैं अपने विजुअल्स वाले पार्ट में। अब आपके विजुअल्स मैंने देखे, ऑडियंस ने भी देखे कि यार वो थोड़े से एनिमेटेड हैं और बड़े मजे के हैं, लिटरली बहुत मजे के हैं, यूनिक हैं। तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका क्या हर कंपेटिटर इसी स्टाइल ऑफ एडिटिंग को अडॉप्ट करके बैठा हुआ है, या ये आपका यूनिक है? पहले तो ये बताएं, फिर हम उस पे आएंगे कि हमने ये बनाने कैसे हैं। आई थिंक कंपेरेटिव्स की जो विजुअल्स है वो मोर मतलब लाइन काइंड ऑफ सिमिलर है, लेकिन आई थिंक हर किसी की पिक्चर डिफरेंट है। तो मैंने आई थिंक देख के हर किसी ने ना यूनिक रखा हुआ है। जो मेरे चैनल के जो विजुअल्स हैं वो किसी और पे मैंने अभी तक नहीं देखे। सिमिलरली जो कंपेरेटर है, हर किसी ने ना थोड़ा थोड़ा सा ना यूनिक टच रखा है। आई थिंक यूट्यूब भी इस यूनिकनेस को रिवॉर्ड करता है। तो आई थिंक इस चीज़ का, क्योंकि एआई से इतना मसला नहीं होता, आप थोड़ा सा प्रॉम्प्ट चेंज करें तो आपका आउटपुट चेंज हो जाता है। तो आई फील लाइक कि हर कोई ना अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी लेके चल रहा है इस नीच में। ठीक है। तो यहाँ पे ना, अब फॉर एग्जाम्पल 7 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो है, मैंने ये नोट किया कि आपका विजुअल हर 2 से 3 सेकंड के बाद चेंज हो रहा है। यार दैट मीन्स कि आप मिनिमम भी अगर 3 सेकंड का भी लगाएं तो 20 विजुअल्स पर मिनट, एंड अगर 10 मिनट की वीडियो तो 200 विजुअल्स बनते हैं। तो यार ये कैसे आप जनरेट कर पाते हो 200 विजुअल्स फॉर एवरी फ्रीकिंग सिंगल वीडियो? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये इनिशियल में था मुश्किल काम, बट पहले मैं लिटरली क्या करता था कि हर सेंटेंस को उठा के कॉपी करता था जीपीटी में, उससे मैं प्रॉम्प्ट निकालता था, फिर उसको मैं कॉपी करता था गूगल फ्लो में इमेज बनाने के लिए। लेकिन बाद में फिर मुझे ज़रा समझ आया कि एआई को इस्तेमाल कैसे करना है। तो फिर मैंने एआई से जीपीटी सेट किए। अगर आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है तो यूट्यूब पे सर्च करें व्हाट इज़ अ जेम इन जेमिनी। जीपीटी में इसका नाम जीपीटी है और आई थिंक क्लाउड में प्रोजेक्ट्स है। तो मैंने उसको सेटअप करना किया कि मैं इसको कमांड दूं कि मैं इसको पूरा स्क्रिप्ट दूं, और उस स्क्रिप्ट की बेसिस पे ये मुझे हर सेंटेंस के अगेंस्ट एक इमेज प्रॉम्प्ट दे दे। तो वो इस तरह से मुझे वो इमेज प्रॉम्प्ट मिल जाते थे बल्क में। मतलब पहले मैं इंडिविजुअली एक एक करके जनरेट करता था, अब मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करता हूँ तो 2 मिनट के अंदर मेरे सामने पूरे स्क्रिप्ट के प्रॉम्प्ट्स आ जाते हैं हर सीन के अगेंस्ट, हर सेंटेंस के अगेंस्ट। फिर उसको मैं कॉपी करता हूँ जाके गूगल फ्लो में। गूगल फ्लो उन्होंने एक रिसेंट फीचर अभी लॉन्च की है एआई एजेंट्स के नाम से, उन्हीं उसी के अंदर ही। अच्छा, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप मुझे 3 से 4 मिनट की एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिकॉर्ड करके दे दें जिसके अंदर आप
थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे दें फास्ट फॉरवर्ड होते हुए कि यार पहले मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं ऐसे करता हूँ, तो मेरे 200 विजुअल्स ऐसे निकल आते हैं। इज इट पॉसिबल? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, आई विल डू दैट, नो वरीज। परफेक्ट। यहाँ पे ये आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे सकते हैं जिसके अंदर आपको विजुअल्स की कंप्लीट सेंस बनती हुई नजर आ जाएगी।
ओके, सो यहाँ तक हमने विजुअल्स को भी समझ लिया। अब आते हैं थंबनेल्स पे। ये लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे मैं कुछ थंबनेल्स लगा रहा हूँ कि ये थंबनेल्स किस तरह से बनाते हैं। अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि यार पूरी एक साइंस है, लाइक इनका जो टॉपिक होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, और जो ऊपर वो थंबनेल यूज कर रहे हैं ना, उसके अंदर या तो कोई क्यूरियोसिटी ऐड कर रहे हैं या तो कोई बिलीफ को निगेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, लाइक प्रॉपर साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स ये यूज कर रहे हैं। तो थंबनेल बनाना खैर बहुत मुश्किल नहीं है अगर टेक्निकली बात करें, लेकिन अगर हम इसकी साइंस की बात करें, अगर हम बात करें कि यार हमने वर्ड लिखना क्या है, ये आप कैसे सोचते हो कि यार मैं टाइटल ये रखूंगा और थंबनेल के अंदर टेक्स्ट में ऐसा रखूंगा और उसका फॉर्मेट में ऐसा बनाऊंगा, ये आप डिसाइड कैसे करते हो? बिकॉज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसको सोचना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। वो आप कैसे करते हो? लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरी जो एक थॉट प्रोसेस होती है कि इसमें मैं ना क्यूरियोसिटी एलिमेंट एक रखता हूँ कि पिक्चर जो है, मैं सबसे पहले जीपीटी में जाता हूँ, मैं इसको स्क्रिप्ट कॉपी करके कहता हूँ कि मुझे इस स्क्रिप्ट पे एक ऐसी इमेज बना के दो जो कि मैं इसके थंबनेल में यूज़ कर सकूँ, एंड दैट पिक्चर शुड स्पीक्स 1,000 वर्ड, शुड एक्सप्लेन के इस पूरे स्क्रिप्ट में क्या बात हो रही है। साथ में मैं उसको कहता हूँ कि इसमें क्यूरियोसिटी एलिमेंट होना चाहिए, समथिंग कोई स्केरी होना चाहिए बेस्ड ऑन द स्क्रिप्ट। कहता हूँ कि देख लो इसमें क्या एलिमेंट सबसे अच्छा होगा। वो भी काम मैं उसको कहता हूँ कि यार ये खुद करो और मुझे बताओ, और मुझे टॉप 3 इमेजेस जनरेट करके दो। फिर वो जब इमेजेस आती हैं, फिर मैं कहता हूँ अच्छा यार इसमें थोड़ा सा चेंज में भी, मेरे ख्याल से इसमें ये चीज़ मिसिंग है जो मुझे लग रहा होता है पर्सनली, वो करके फिर मैं उसमें जो है राइट इमेज आती है। सिमिलरली टेक्स्ट मेरा हमेशा कोशिश ये होती है कि उसमें कोई क्यूरियोसिटी एलिमेंट हो। समटाइम्स मोस्टली आप देखेंगे कि क्वेश्चन, कि नो फूड, व्हाट डू आई डू, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ हुक दैट आई लीव द ऑडियंस विद। तो थोड़ा थोड़ा सा ना कि एक पिक्चर ऑल्सो और एक इटसेल्फ बड़ी एक बड़ी वो एक कुछ कहानी बता रही होती है ऊपर से थंबनेल में, और मैं इसको छोटा रखता हूँ, 2-3 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखता मैं थंबनेल टेक्स्ट जो होता है, ताकि ना वो पिक्चर से ही काम हो जाए और साथ में ऊपर छोटा सा एक क्यूरियोसिटी एंगल, एक हुक जो है वो आपको थंबनेल टेक्स्ट से मिल जाए। वेरी नाइस। मैंने आप लोगों को समझाए हुए हैं देर आर 7 डिफरेंट साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, जिसमें से क्यूरियोसिटी एक चीज है। बीच में इन्होंने फियर की भी बात की, यानी हॉरर एक चीज डालना, दैट मीन्स कि अगला बंदा फियरफुल हो, तो वो भी इन्होंने एक बात की। तो ये सारे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं, इनको कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको यूट्यूब ऑटोमेशन फ्री कोर्स, जो हमारा सेकंड फ्री कोर्स आएगा जब हमारे 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं आपको सिखाऊंगा और बहुत डिटेल से सिखाऊंगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। ओके, बहुत बेहतरीन, सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं। अब बिल्कुल इस इंटरव्यू को एंड करने लगे हैं हम, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू आस्क कि यार एक बिगिनर जो फॉर एग्जाम्पल आप दिन के $50 कमाते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं $50, विच इज अराउंड तकरीबन तकरीबन 15,000 या 14,000 पाकिस्तानी रुपीज पर डे, विच इज ग्रेट। तो अगर कोई आपके लेवल पे अभी पहुंचना चाह रहा है, हालांकि अभी यू हैव जस्ट स्टार्टेड, आई बिलीव कि 10,000 तक पहुंचना कोई बहुत दूर की बात नहीं है, कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है। इट विल बी इवेंचुअली हैपनिंग, बट ऑब्वियसली हर चीज का एक टाइम है, एक लर्निंग कर्व है, उससे गुजरना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, तो वो चीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपके लेवल तक अगर किसी बिगिनर ने पहुंचना है, आप उसको कौन सी 3 शॉर्ट बट वेरी हेल्पफुल एडवाइसेस दोगे? सबसे पहले तो पहली एडवाइस ये दूंगी कि अगर आपने विनर पे पहुंचना है, कि एक मेहनत से नहीं घबराना आपने, और अनसर्टेनिटी को जो है ना वो आपने थोड़ा सा एम्ब्रेस करना है। आपने एक गोल रखना है कि यार अगले 6 महीने कुछ भी हो जाए, मैंने हफ्ते में 4 वीडियोस डालनी है, कंसिस्टेंट रहना है आपने। और साथ में आपने अपनी लर्निंग पे काम करना है कि हर नेक्स्ट वीडियो आपने कोशिश करनी है मैं पिछली वाली से बेहतर कैसे बना सकता हूँ। तो आई थिंक ये 3 चीज़ें, कंसिस्टेंसी, माइंडसेट, हार्डवर्क। शॉर्टकट से ज़रा थोड़ा-सा मैं कहूँगा अवॉइड करें, अगर आप इतने ज़्यादा पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो वो शॉर्टकट से नहीं होगा। ऑफ कोर्स आप एआई यूज़ करके चीज़ें अपने लिए आसान बना सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो मेहनत है। तो आई थिंक उस माइंडसेट में आ जाएँ कि अगर मैंने करना है, तो मेरे ख़्याल से अगर बिगिनर अब शुरू कर रहा है 6 महीने में, वो बहुत आराम से जो है वो मेरे लेवल पे आ सकता है, जहाँ पे वो एक पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू कर देंगे, प्रोवाइडेड कि यू नो यू आर कंसिस्टेंट एंड यू आर पुटिंग इन द एफर्ट एंड द आवर्स।
और रिजल्ट मिल जाएगा। एग्जैक्टली अच्छा वलीद, आपने एक बात की कि 6 महीने में मतलब हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो दैट मीन्स जो नहीं स्टार्ट कर रहा वो हर डे अपना $50 का नुकसान कर रहा होगा, इवन लाइक आफ्टर 6 मंथ्स। तो दैट मीन्स कि अच्छा आप कमा तो नहीं रहे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप अपना 15,000 का डेली का लॉस अगर करना चाहते हो तो आप आज ना स्टार्ट करो। आई थिंक दिस शुड बी द फ्रेम ऑफ द कन्वर्सेशन कि यार, एक है कि कमा लूंगा, ना कमाया तो तब भी खैर है, एक है कि भाई आपका था वो, आप उसका नुकसान कर रहे हो। तो स्टार्ट दिस बिजनेस एज अर्ली एज पॉसिबल ताकि यू कैन मेक दैट मनी जो कि आपके लिए लिखी हुई थी। लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे थे, वो अलग बात है, वो आपके नसीब में ना, मतलब आप तक पहुंच नहीं पाई। इज दैट राइट? नहीं, बिल्कुल 100% आपने बिल्कुल सही बात की है। देखिए, कहीं जाने के लिए ना आपको सबसे पहले जर्नी शुरू करनी होती है। अगर आपने दिमाग में अगर फिज़िकली भी ट्रैवल करना है कि यार मैंने लाहौर जाना है, तो उसके लिए एक पूरे स्टेप्स आते हैं ना कि आप बस ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो सिमिलरली अगर आपको पैसे कमाने हैं या कहीं पहुँचना है, पैसा ना भी गोलो कि आप कह रहे हैं कि मैंने अच्छा कंटेंट ऑडियंस तक पहुँचाना है, तो यू नीड टू पुट इट आउट देयर। आपको शुरू करना पड़ेगा। और एक और चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि मेक दैट फर्स्ट स्टेप इजी फॉर यू। बिकॉज हम जब शुरू करते हैं यार अच्छा 1 लाख सब्सक्राइबर इतना काम नहीं। आप भी कह रहे हैं मैंने सिर्फ वीडियो बनानी है या मैंने आज सिर्फ स्क्रिप्ट लिखना है। जब स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। फिर अच्छा यार आप स्क्रिप्ट हो गया तो इमेज बनानी है। तो एक एक करके ना थोड़ा सा अपनी लिए चीज़ें प्रोसेस को आसान बनाएं, क्योंकि शुरू में जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहा है इट्स वेरी हार्ड टू गेट, इट्स ईजी टू गेट डीमोटिवेटेड कि आपने शुरू किया और आपने 2 दिन बाद बन के दी मुझे नहीं समझ आ रहा। तो आपने ये चीज़ अपने आप को बतानी है कि शुरू में लर्निंग कर्व थोड़ी स्टीप होगी, चीज़ें नहीं समझ आएंगी। आप साथ के इस पे यूट्यूब कोर्स पे जाएं, वहाँ से देख लें, रैंडम यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है। तो हैव दैट माइंडसेट कि यार अगले 6 महीने मैंने मेहनत करनी है। द प्रोसेस इज गोना बी पेनफुल बट इंशाल्लाह इसका रिवॉर्ड अच्छा होगा। और आई थिंक जब आपकी इंटेंशन ठीक होती हैं, आप मेहनत कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ना रिवॉर्ड मिल जाता है। मेरा तो ये मानना है पर्सनली कि लाइफ में अगर आपको एक सही सी चीज़ चाहिए होती है और आप सिंसेरिटी उसके पीछे लगे हुए, तो कहीं ना कहीं वो आपको मिल जाता है। मतलब मुझे 5 साल के बाद मिला है। अगर मैं 5 साल पहले ही छोड़ देता, आई लेफ्ट इट मेनी टाइम्स, एक दफ़ा नहीं मैंने कोई 10 दफ़ा छोड़ा है, बट फॉर सम रीज़न मैं फिर वापस इसी पे आ जाता था। हु न्यू कि वो 5 साल के बाद मेरी किस्मत में एक थोड़ी बहुत सक्सेस लिखी हुई थी। आई डोंट नो वेयर दिस जर्नी टेक्स मी, बट आई एम ग्लैड कि मैंने यहाँ तक भी अपने आप को ले आऊँ और मैंने इसको गिव अप नहीं किया। तो आई थिंक आप लोगों के लिए भी एक अच्छी मोटिवेशन होनी चाहिए कि 5 साल 70 फेल्ड चैनल, 70 एक भी नहीं 70, उसके बाद जाके मुझे सक्सेस मिली है। तो वो हर किसी की जर्नी सेपरेट होती है। कुछ लोगों को शायद दूसरे तीसरे चैनल पे ही जो है वो 8-10 हज़ार मिल जाता है, कुछ लोगों को शायद नहीं मिलता है, कुछ लोगों को थोड़े टाइम बाद मिल जाते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड कि आपकी जर्नी सेपरेट है, मेहनत करनी पड़ेगी, फेलियर्स होंगे, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, जस्ट कीप डूइंग इट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। स्कर्दू से ये इंटरव्यू कैसा लगा है नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं। बैकग्राउंड ठीक था नहीं ठीक था, अगेन नीचे कमेंट्स में बताइएगा। एंड दोबारा से याद करवा दूं, 50% डिस्काउंट हमारे कोर्स पे राइट नाउ इस वीडियो से जो आएंगे पहले 30 लोग उनके लिए वैलिड है। ये व्हाट्सएप टीम का नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे चेक करें। और जो हमारा फ्री यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स आने वाला है वो भी आपको कब तक चाहिए ये अब आप डिसाइड करें, क्योंकि 200 के सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने पूरे करवाने हैं। जिस दिन 200 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे फ्री कोर्स लाइव हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।